दोस्तों, जहां तक एक तरफ आजादी के बाद भारत की ग्रोथ स्टोरी की नींव टाटा और बिरला जैसे उद्योगपति ने रखी थी, वहीं 21st सेंचुरी में ये श्रेय अंबानी और अडानी को जाता है। क्योंकि गौतम अडानी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, इसलिए उनकी सक्सेस स्टोरी और भी ज्यादा रिमार्केबल बन जाती है। महज 30 सालों के अंदर ही गौतम अडानी ने एक ऐसे बिजनेस को सेटअप किया है जिसकी 6 लिस्टेड कंपनियां ही मार्केट में 2.36 लाख करोड़ से ज्यादा कैपिटलाइजेशन कमांड देती है। खासकर पिछले 2 सालों के अंदर तो अडानी की बिजनेस ग्रोथ में इतना उछाल आया है कि वो पहले से 10 गुना ज्यादा अमीर बन चुके हैं। तो आइए जानते हैं आखिर क्या वजह है कि महज 2 साल में ही गौतम अडानी ने अपने बिजनेस को 10 गुना बढ़ा लिया। एक महीने पहले ही वो $125 बिलियन की नेटवर्थ के साथ बिल गेट्स के साथ सबसे अमीर उद्योगपति की लिस्ट में चौथे स्थान पर थे। लेकिन हाल ही में उनकी संपत्ति में एक दिन में $7.6 अरब की गिरावट आई और उनके और मुकेश अंबानी के बीच का अंतर $30 अरब से कम होकर $3 अरब से भी कम हो गया और वो $100 अरब के क्लब से भी बाहर हो गए। लेकिन ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार भारी गिरावट के बावजूद गौतम अडानी ने इस साल अभी भी $23 अरब जोड़े हैं। ये 2022 के पहले 5 महीनों में 30% की ग्रोथ है। अगर पिछले 2 साल से तुलना करें तो गौतम अडानी आज भी पहले से 10 गुना ज्यादा अमीर है। कहां तब उनके पास सिर्फ $10 अरब की संपत्ति थी, वहीं आज उनके पास लगभग $100 अरब की संपत्ति है। तो आखिर ऐसी क्या खूबी है गौतम अडानी में जो कोविड महामारी के दौरान भी, जब सभी बिजनेस इस महामारी की मार सह रहे थे, उनके बिजनेस में ग्रोथ हो रही है? इसकी सबसे पहली वजह है उनका विजनरी एटीट्यूड। गौतम अडानी शुरू से ही दूरदर्शी रहे हैं। उन्हें इस बात की समझ है कि अगर किसी बिजनेस के बारे में प्रॉपर नॉलेज लेकर उसमें इन्वेस्ट किया जाए तो उससे हमें अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। और कुछ यही किया गौतम अडानी ने अपने बिजनेस के साथ भी। उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के साथ उससे डाइवर्सिफाई करने पर भी पूरा ध्यान दिया। वक्त की जरूरत के हिसाब से वो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करते रहे और यही वजह है कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स और ऑयल प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट हुआ उनका बिजनेस आज के समय में पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक्स, बोर्ड डेवलपमेंट तक पहुंच चुका है। गौतम अडानी को इस बात की अच्छी समझ थी कि बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है और इसीलिए अपने कोर बिजनेस से मिला प्रॉफिट उन्होंने अलग अलग बिजनेस को बढ़ाने में लगाया। और इसीलिए अडानी ग्रुप आज एक ऐसी कंपनी है जिसके अंडर कई बिजनेस आते हैं। और इसीलिए जहां 2022 में उनका नेटवर्थ $10 बिलियन के करीब था, जो 2021 में लगभग $63 बिलियन हुआ और इस समय $98.7 बिलियन के करीब है। गौतम अडानी की दूसरी खूबी, जिसकी वजह से लगातार उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है, वो है उनकी नेगोशिएशन टेक्निक्स। बताया जाता है कि गौतम अडानी बखूबी नेगोशिएट्स कर लेते हैं। नेगोशिएट करने की उनकी क्षमता के 2 किस्से काफी मशहूर हैं। एक तो 2008 में जब 6000 करोड़ रुपए की एक पावर प्लांट की डील को गौतम अडानी ने महज 100 घंटे में नेगोशिएट करके हासिल कर लिया था। दूसरा मामला तब का है जब गौतम अडानी ने तत्कालीन रेलवे मिनिस्टर नीतीश कुमार को कन्विंस किया था कि पोर्ट्स को रेलवे लाइन से जोड़ना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कितना फायदेमंद होगा। इसी के बाद इंडिया पोर्टल लिंकेज पॉलिसी लागू हुई। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे दूसरों को अपनी बात से कन्विंस करने का हुनर और बिजनेस को लेकर दूरदर्शी सोच ने गौतम अडानी को एक आम परिवार से उठाकर दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति की लिस्ट में शामिल कर दिया। गौतम अडानी के बारे में आपका क्या विचार है? आपको गौतम अडानी की कौन सी खूबी प्रभावित करती है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।